सामने आगे चल के जो कट है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुरवन्ति गिरस्तवस्तवे वेदैः साङ्गरत्नमोपनिषदे गायन्ति यं ज्ञानामृततुल्येन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुराः देवाय तस्मै नमः। यहाँ जो प्रतिबिंब का दृष्टांत दिया जाने के कारण यह भ्रम हो सकता है कि परमात्मा का सब प्राणियों में रहना प्रतिबिंब की भांति मिथ्या ही है, वास्तव में नहीं है। अतः इस भ्रम की निवृत्ति के लिए अगला सूत्र कहते हैं। ये 3 अध्याय के 2 पाद का 19वां सूत्र है। अम्बुवद ग्रहणातु न तथा त्वम न तथा त्वम, किंतु जल में चंद्रमा की भांति परमात्मा का ग्रहण न होने के कारण उस परमेश्वर को सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए। पूर्व सूत्र में परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित बताते हुए जल में दिखने वाले चंद्रमा का दृष्टांत दिया, किंतु पूर्णतया वो दृष्टांत परमात्मा में नहीं घटता, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः जल में नहीं है, केवल उसका प्रतिबिंब दिखता है। परंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृदय में सचमुच ही स्थित है और उन जीवों के कर्मानुसार उनको अपनी शक्ति के द्वारा संसार चक्र में भ्रमण कराता है। गीता। अतः चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति परमेश्वर की स्थिति नहीं है। यहाँ दृष्टांत केवल एक अंश को लेकर ऐसा समझना चाहिए कि परमेश्वर एक होकर भी नाना सा दिखता है, वास्तव में वो नाना है नहीं। तथापि सर्वशक्तिमान होने के कारण अलग अलग प्राणियों में एक रूप से स्थित है। संबंध। यदि ऐसी बात है तो प्रतिबिंब का दृष्टांत क्यों दिया गया, इस जिज्ञासा पर बता रहे हैं। वृद्धिरास भाक्त्वमनंत अनंत भावादुभय सामंजस्यादेवं भावादुभय सामंजस्यादेवं 3:2-20। शरीर के भीतर स्थित होने के कारण शरीर की भांति परमात्मा के बढ़ने घटने वाला होने की संभावना होती है। अतः उसके निषेध में परमात्मा और चंद्र प्रतिबिंब इन दोनों की समानता है, इसलिए इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया है। उपमा उपमेय वस्तु के किसी एक अंश की समानता को लेकर दी जाती है। पूर्णतया दोनों की एकता हो जाए तब तो वो उपमा ही नहीं कही जाएगी, अपितु वास्तविक वर्णन हो जाएगा। अतः यहाँ जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में रहता हुआ भी जल के घटने बढ़ने आदि विकारों से संबद्ध नहीं होता, वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर सब में रहता हुआ भी निर्विकार रहता है। उसके घटने बढ़ने आदि किसी भी विकार से वो लिप्त नहीं होता। इतना ही आशय इस दृष्टांत का है। इसलिए इस दृष्टांत से यह शंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा की सब प्राणियों में जो स्थिति बताई गई है वो भी चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक झूठी होगी। संबंध। प्रकारांतर से पुनः उस भ्रम की निवृत्ति की जाती है। दर्शनाच 3:2-21। श्रुति में दूसरे दृष्टांत देखे जाते हैं, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की स्थिति
प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक नहीं है। कठोपनिषद के 2:2-9 में कहा है, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके सदृश रूप वाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा परमेश्वर एक होता हुआ ही नाना रूपों में प्रत्येक के रूप वाला सा हो रहा है तथा उनके बाहर भी है। अग्नि की ही भांति वहाँ वायु और सूर्य के दृष्टांत से भी परमेश्वर की वस्तुगत गुण दोष से निर्लेपता सिद्ध की गई है। कठोपनिषद के 2:2-10-11। इस प्रकार प्रतिबिंब के अतिरिक्त दूसरे दृष्टांत जो उस ब्रह्म की स्थिति के सत्यत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं वेद में देखे जाते हैं। इसलिए भी प्राणियों में और प्रत्येक वस्तु में उस पर ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति प्रतिबिंब की भांति आभास मात्र नहीं किंतु सत्य है। अतएव यह वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है, यही मानना युक्ति संगत है। संबंध यहाँ तक यह सिद्ध किया गया पर ब्रह्म परमेश्वर दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। अब यह जिज्ञासा होती है कि वेद में ब्रह्म को दोनों प्रकार वाला बताकर अंत में ऐसा कहा गया है नेत नेत, अर्थात ऐसा नहीं ऐसा नहीं। इस निषेध परक श्रुतियों का क्या अभिप्राय है, अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। प्रकृतै तावत् तत्त्वं, प्रकृतै तावत् तत्त्वं हि प्रतिषेधति तदो ब्रवीति, हि प्रतिषेधति तदो ब्रवीति च भूयः, प्रवीति च भूयः। 3:2-22। प्रकरण में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनकी इयत्ता का नेत नेति श्रुति निषेध करती है, क्योंकि इसके बाद दोबारा कहती भी है। वेदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त 2 रूप बताकर प्रकरण आरंभ किया जाता है। वहाँ भौतिक जगत में तो पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों को उनके कार्य सहित मूर्त बताया है तथा वायु आकाश को अमूर्त कहा। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में प्राण और हृदयाकाश को अमूर्त तथा उससे भिन्न शरीर, इंद्रिय, गोलक आदि को मूर्त बताया। उनमें से जिनको मूर्त बताया उसको नाशवान अर्थात उस रूप में न रहने वाले किंतु प्रत्यक्ष उपलब्ध होने के कारण सत कहा। उसी प्रकार अमूर्त को अमृत अर्थात नष्ट न होने वाला बतलाया। इस प्रकार उन जड़ तत्वों का विवेचन करते समय ही आदि भौतिक जगत में सूर्य मंडल को और आध्यात्मिक जगत में नेत्र को मूर्त का सार बताया है। इसी प्रकार आदि दैविक जगत में सूर्य मंडलस्थ पुरुष को और आध्यात्मिक जगत में नेत्रस्थ पुरुष को अमूर्त का सार कहा। इस तरह सगुण परमेश्वर के साकार और निराकार इन 2 रूपों का वर्णन करके फिर कहा गया है कि नेत नेत अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। तदंतर यह बताया गया है उस परम तत्व का नाम सत्य का सत्य है। यह प्राण अर्थात जीवात्मा सत्य है और उसका भी सत्य व परब्रह्म परमेश्वर है। बृहदारण्यक उपनिषद के 2-3-1-6। इस प्रकार उस परमेश्वर के साकार रूप का वर्णन करके यह भाव दिखाया गया है कि इसमें जो जड़ अंश है वह तो उसकी अपरा प्रकृति का विस्तार है और जो चेतन है वो जीवात्मा रूप उसकी परा प्रकृति है और इन दोनों सत्यों का आश्रय भूत वो परब्रह्म परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात श्रेष्ठ है। अतः यहाँ नेति नेति श्रुति सगुण परमात्मा का निषेध प्रतिषेध करने के लिए नहीं है,
किंतु इसकी इयत्ता अर्थात वो इतना ही है। इस परिमित भाव का निषेध करके उस परमेश्वर की असीमता अनंतता सिद्ध करने के लिए, इसलिए नेति नेति कहकर सत्य के सत्य परमेश्वर का होना सिद्ध किया गया। अतः यह परब्रह्म परमेश्वर केवल निर्गुण निर्विशेष ही है, सगुण नहीं, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। इसका संबंध अगले सूत्र से है। उस परब्रह्म परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप वास्तव में प्राकृत मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत हैं। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं तदव्यक्तमाहि, क्योंकि उस सगुण रूप को इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला कहते हैं। केवल निर्गुण निराकार रूप से ही यह परब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला है। इतना ही नहीं, इसी की भांति उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राकृत मन और इंद्रिय आदि का विषय नहीं है, क्योंकि श्रुति और स्मृतियों में उसको भी अव्यक्त कहा गया है। मुंडक उपनिषद में पहले परमेश्वर के सगुण स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया। यदा पश्यते रुक्मवर्णं, यदा पश्यते रुक्मवर्णं, कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं, कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं, तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय, तदा विद्वान् पुण्य पापे निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति, निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। जब वो दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण समस्त जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप दोनों को भली भांति धो बहाकर निर्मल हुआ ज्ञानी सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। मुंडक उपनिषद 3:1-3। इसके बाद चौथे से 7वें मंत्र तक सत्य तप ज्ञान आदि को उसकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है। फिर अनेक विशेषणों द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन करके अंत में कहा गया, न चक्षुषा ग्रहितेनापि वाचा, न चक्षुषा ग्रहितेनापि वाचा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा। मुंडक उपनिषद के 3:1-8। यह परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरी इंद्रिय मन से, न तप से, न कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी प्रकार का वर्णन अन्य श्रुतियों में भी है। विस्तार भय से यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिए गए। इसका संबंध अगले सूत्र से है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि परब्रह्म परमेश्वर का किसी भी अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन होता है, हो सकता है, लोगों को हुआ है, क्योंकि अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम 3:2-24। इस प्रकार अव्यक्त होने पर भी आराधना करने पर उपासक परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं। यह बात वेद और स्मृति दोनों के ही कथन से सिद्ध होती है। श्रुतियों और स्मृतियों में जहाँ सगुण और निर्गुण परमेश्वर को इंद्रियों के द्वारा देखने में न आने वाला बताया गया, वहीं यह भी कहा गया है कि वो परमात्मा नाम जप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओं द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला भी है। मुंडक उपनिषद के 3:1-8 में कहा गया, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु, तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, तम पश्यते निष्कलम।
परमात्मा नाम जप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओं द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला भी है। मुंडक उपनिषद 3:1-8, श्वेताश्वतर उपनिषद 1:3-10-2-15 तथा श्रीमद् भगवद गीता 11वां का 54। इस तरह इसके अनेक प्रमाण हैं। वेद और स्मृतियों के इन वचनों में उस सगुण निर्गुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा को आराधना के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला बताया गया है। इसलिए सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है, मेरा दर्शन हो सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वो पर ब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वो सगुण निर्गुण दोनों ही लक्षणों वाला है। इसका संबंध अगले सूत्र से है। उस परमेश्वर का स्वरूप आराधना से जानने में आता है, अन्यथा नहीं। इस कथन से तो यह सिद्ध होता है कि वास्तव में परमात्मा निर्विशेष ही है, केवल भक्त के लिए आराधना काल में सगुण होता है, ऐसी शंका होने पर। प्रकाशादिवच्चा वैशेष्यम् प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् 3:2-25। अग्नि आदि के प्रकाश आदि गुणों की भांति ही परमात्मा में भी भेद नहीं है। प्रकाश भी कर्म में अभ्यास करने से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि तत्व प्रकाश और उष्णता आदि गुणों से युक्त हैं, उनका वो रूप जब प्रकट होता है उस अवस्था में भी वे उन स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं, और प्रकट न हो, छिपा हो, उस समय भी वे उन गुणों से युक्त हैं। व्यक्त और अव्यक्त स्थिति में उन स्वाभाविक गुणों से युक्त होने में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार वो परमेश्वर उपासना द्वारा प्रत्यक्ष होने के समय जिस प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य गुणों से संपन्न है, वैसे ही अप्रकट अवस्था में भी है, ऐसा समझना चाहिए। अग्नि आदि तत्वों को प्रकट करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनका अभ्यास करने पर ही वे अपने गुणों सहित प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आराधना करने पर अप्रकट परमेश्वर का प्रकट हो जाना भी उचित ही है। उभय लिंग वाले प्रकरण को, इसका संबंध है। अब उभय लिंग वाले प्रकरण को समाप्त करते हुए अंत में कहते हैं, अतो अनंतेन तथा हि लिंगम। इन ऊपर बताए हुए कारणों से यह सिद्ध होता है कि अनंत दिव्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न है, क्योंकि वैसे ही लक्षण उपलब्ध होते हैं। पूर्वोक्त कारणों से यही सिद्ध होता है कि वो परब्रह्म परमेश्वर सत्य संकल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सौहार्द, पतित पावनता, आनंद विज्ञान संगता और निर्विकारिता आदि असंख्य कल्याणमय गुण समुदाय से संपन्न और निर्विशेष समस्त गुणों से रहित भी है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही लक्षण मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय का 8वें से 21। अब इसका संबंध अगले सूत्र से है। अब परम पुरुष और उसकी प्रकृति भिन्न है या अभिन्न, इस विषय पर विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले यह बात बताई जाती है कि शक्ति और शक्तिमान में किस प्रकार अभेद है। शक्ति और शक्तिमान अभेद किस प्रकार। उभयप्रदेशात् वही कुंडलवत, उभयप्रदेशात् वही कुंडलवत। 3:2-27। दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकारत्व की भांति ही उसका भाव समझना चाहिए। जिस प्रकार सर्प कभी संकुचित हो, कुंडलाकार हो जाता है, और कभी अपनी साधारण अवस्था में रहता है, किंतु दोनों अवस्थाओं में वो सर्प एक ही है। साधारण अवस्था में रहना उसका कारण भाव है। उस समय उसकी कुंडल आदि भाव में प्रकट होने की शक्ति अप्रकट है, तथापि वो उसमें विद्यमान है और उससे अभिन्न है।
एवं कुंडल आदि आकार में स्थित होना उसका कार्य भाव है। यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्ति का प्रकट होना है। उसी प्रकार वो परब्रह्म जब कारण अवस्था में रहता है उस समय उसकी अपरा और परा प्रकृति रूप दोनों शक्तियां सृष्टि के पूर्व उसमें अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हुई भी अप्रकट रहती हैं, और वही जब कार्य रूप में स्थित होता है तब उसकी दोनों शक्तियां भी भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट हो जाती। अतः श्रुति में जो ब्रह्म को निराकार बताया गया वो उसकी कारण अवस्था को लेकर है, और जो उसे अपनी शक्तियों से युक्त एवं साकार बताया है वो उसकी कार्य अवस्था को लेकर के। इस प्रकार श्रुति में उसके कारण और कार्य दोनों स्वरूपों का वर्णन हुआ है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मा में उसकी शक्ति सदा अभिन्न रूप से विद्यमान रहती है। प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध करते हैं। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्, प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् 3:2-28। अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उनका अभेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तव में तेज तत्व के नाते अभिन्न है, तो भी दोनों को पृथक पृथक कहा जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर और उसकी शक्ति विशेष वास्तव में अभिन्न होने पर भी उनका अलग अलग वर्णन किया जाता है। भाव यह है कि प्रकाश और सूर्य की भांति परमात्मा और उसकी प्रकृति में परस्पर भेद नहीं है, तो भी इनमें भेद माना जा सकता है। पुनः संबंध बताते हैं। पुनः उसी बात को समझाने के लिए कहते हैं पूर्ववद्वा, अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों का भेद लेना चाहिए। अथवा पहले 2:3-43 में जिस प्रकार परमात्मा का अपने अंशभूत जीव समुदाय से अभेद सिद्ध किया गया, उसी प्रकार यहाँ शक्ति और शक्तिमान का अभेद समझना चाहिए। संबंध शक्ति और शक्तिमान का अभेद का मुख्य कारण बताते हैं। प्रतिषेधाच 3:2-30 दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। श्रुति में कहा गया यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। ऐत्रेय उपनिषद का 1:1 इस कथन में अन्य का प्रतिषेध होने के कारण भी यही समझा जाता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले प्रलय काल में उस परमात्मा की दोनों प्रकृतियां उसमें विलीन रहती, अतः उनमें किसी प्रकार के भेद की प्रतीति नहीं होती, इसलिए उनका भेद बताया गया। संबंध यहाँ तक उस परमात्मा का अपनी दोनों प्रकृतियों से अभेद किस प्रकार है इसका स्पष्टीकरण किया गया। अब उन दोनों से उसकी विलक्षणता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। परमतः सेतुन्मान संबंध, परमतः सेतुन्मान संबंध वेदव्यपदेशेभ्य, वेदव्यपदेशेभ्य 3:2-31। अब जड़, इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय को वो अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में सेतु, अनुमान, संबंध तथा भेद का वर्णन करके यही सिद्ध किया गया। इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की कारणभूता जो भगवान की अपरा एवं परा नाम वाली दो प्रकृतियां, अपरा माने जड़ प्रकृति और परा माने चेतन प्रकृति। गीता के 7:4-5, श्वेताश्वतर उपनिषद के 1:10 में जिसका क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से 13:1 तथा कहीं प्रकृति और पुरुष के नाम से 13:19 जिसका उल्लेख किया गया। उन दोनों प्रकृतियों से तथा उन्हीं के विस्तार रूप इस दृश्य जगत से वो परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वथा विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है। गीता के 15 और 17, क्योंकि वेद में
उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाले 4 हेतु उपलब्ध होते हैं। नंबर 1 सेतु, नंबर 2 अनुमान, नंबर 3 संबंध और चौथा भेद का वर्णन। सेतु का वर्णन श्रुति में इस प्रकार आता है, अथ या आत्मा ससेतुर्विधृति, अथ या आत्मा ससेतुर्विधृति। छांदोग्य उपनिषद के 8:4 यह जो परमात्मा है यही सबको धारण करने वाला सेतु है। एषा सेतुर्विधरणः, एषा सेतुर्विधरणः। बृहदारण्यक उपनिषद के 4:4-22 में कहा गया ये सबको धारण करने वाला सेतु है इत्यादि। दूसरा हेतु उन्मान का वर्णन है। उन्मान का अर्थ है सबसे बड़ा माप, महत् परिमाण, सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कोई माप न हो। श्रुति में उस परमेश्वर को सबसे बड़ा बताया गया है। तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषः, ज्यायांश पादोस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि, त्रिपादस्यामृतं दिवि। उतनी उसकी महिमा, ये छांदोग्य उपनिषद के 3:2-6, उतनी उसकी महिमा है। वो परम पुरुष परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है। संपूर्ण भूत प्राणी इसका एक पाद है और शेष 3 पाद अमृत स्वरूप पाद अपराकृत परम धाम में है। तीसरा हेतु है संबंध का प्रतिपादन। परब्रह्म परमेश्वर को पूर्वोक्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक बताकर श्रुति ने इनमें स्वामी सेवक भाव, शास्त्र शासक भाव तथा नियंत्री नियंतव्य भाव रूप संबंध का उत्पादन किया है। जैसे ईश्वरों के लिए भी परम महेश्वर, देवताओं के लिए भी परम देवता, पतियों के भी परम पति, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम जानते हैं। श्वेता सूत्र उपनिषद के 6-7 वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबका सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु, काल का भी महाकाल, समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न और सबको जानने वाला है। वो प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी, समस्त गुणों का शासक तथा जन्म मृत्यु रूप संसार में बांधने, स्थिर रखने और उससे मुक्त करने वाला है। चौथा हेतु है भेद का प्रतिपादन। उस परब्रह्म परमात्मा को इन दोनों प्रकृतियों का अंतर्यामी एवं धारण पोषण करने वाला बताकर अन्य प्रकार से भी श्रुति ने इनसे उसकी भिन्नता का निरूपण किया है। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपनी दोनों प्रकृतियों के से अत्यंत विलक्षण और परम श्रेष्ठ है। क्योंकि इन श्रुतियों में कहा हुआ उन परमात्मा का स्वरूप दिव्य, अलौकिक, उपाधि रहित है तथा उस पर ब्रह्म को जानने का फल परम शांति की प्राप्ति। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना तथा अमृत को प्राप्त होना बताया गया है। इसका संबंध अगले सूत्र से है। यहाँ तक यह सिद्ध किया गया है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी अपरा और परा नामक प्रकृतियों के साथ अभेद भी है, भेद भी है। अब यह जिज्ञासा होती है कि इन दोनों में से अभेद पक्ष उत्तम है या भेद पक्ष उत्तम है। अतः इसका निर्णय करने के लिए सूत्रकार कहते हैं सामान्यातु 3:2-32 श्रुति में भेद वर्णन और अभेद वर्णन दोनों समान भाव से हैं। इससे तो यही निश्चय होता है भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य। परब्रह्म परमात्मा को सबका ईश्वर, अधिपति, सबका ईश्वर, ऐशा सर्वेश्वरा, मांडूक्य उपनिषद का 6
और सबका अधिपति, ऐसा सर्वेश्वर एज भूताधिपति और प्रेरक। ये है बृहदारण्यक उपनिषद का 4:4-22। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, श्वेताश्वतर उपनिषद का 1:12। और चौथा है शासक। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विद्रतौ तिष्ठता, गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विद्रतौ तिष्ठता। उसका शासक और अंतर्यामी। एषात आत्मांतर्याम्यमृतः, एषात आत्मांतर्याम्यमृतः। बृहदारण्यक उपनिषद का 3:7-3। बताने वाला भेद प्रतिपादक श्रुतियां जिस प्रकार प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद के 6-8 वैसे 16वें खंड तक वो ब्रह्म तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद या आत्मा ब्रह्म है इत्यादि भेद प्रतिपादक श्रुतियां भी प्रमाण है। दोनों की प्रामाणिकता में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। इसलिए किसी एक पक्ष को श्रेष्ठ, दूसरे को इसके विपरीत बताना कदापि संभव नहीं है। अतः भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हैं। इसका संबंध अगले सूत्र से है। श्रुति में कहीं तो उस ब्रह्म को अपने से भिन्न मानकर उसकी उपासना करने के लिए कहा, यथा तंग देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवैर शरणमहं प्रपत्ति, श्वेताश्वतर उपनिषद। परमात्म ज्ञान विषय बुद्धि को प्रकट करने वाले उन प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाला उपासक शरण लेता हूँ। इस मंत्र के अनुसार उपासक अपने से भिन्न उपास्य देव की शरण ग्रहण करता है। इससे भेदोपासना सिद्ध होती है। और कहीं तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद के 6:8-8 वो ब्रह्म तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद आत्मा ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म तज्जालनिति शांत उपासित। छांदोग्य उपनिषद के 3:14-1 यह सब जगत ब्रह्म है, क्योंकि उसी से उत्पन्न होता है, उसी में रहकर जीवन धारण करता है और उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना करे इत्यादि वचनों द्वारा केवल अभेद भाव से उपासना का उपदेश मिलता है। इस प्रकार कहीं भेद भाव से, कहीं अभेद भाव से उपासना के लिए आदेश देने का क्या अभिप्राय है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। बुद्ध्यर्था पादवत, अवयव रहित परमात्मा के 4 पाद बताए जाने की भांति मनन, निधिध्यासन और उपासना के लिए वैसा उपदेश है। जिस प्रकार अवयव रहित एक रस परब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझाने के लिए 4 पादों की कल्पना करके श्रुति में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, मांडूक्य उपनिषद 2, उसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से भेद या अभेद भाव से उपासना का उपदेश उस परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए ही किया गया है। क्योंकि साधकों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई भेदोपासना को ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासना को ग्रहण करते हैं। किसी भी भाव से उपासना करने वाला साधक एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है। दोनों प्रकार की उपासनाओं से होने वाला तत्व ज्ञान भगवत प्राप्त रूप फल एक ही है। अतः परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए साधक की प्रकृति, योग्यता, रुचि, विश्वास के अनुसार श्रुति में भेद या भेद उपासना का वर्णन सर्वथा उचित ही है। संबंध यहाँ पर जिज्ञासा होती है, यदि ब्रह्म और उसकी दोनों प्रकृतियों में भेद नहीं है तो ब्रह्म की परा प्रकृति रूप जो जीव समुदाय है उसमें भी परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा। ऐसा सिद्ध होने पर श्रुतियों में जो उसके नानात्व का वर्णन है उसकी संगति कैसे होगी, इस पर कह रहे हैं। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, प्रकाश आदि की भांति शरीर रूप स्थान की विशेषता के कारण उनमें नानात्वादि भेद का होना विरुद्ध नहीं है।
जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश जात की सृष्टि से एक है, किंतु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि में स्थान और शक्ति का भेद होने के कारण इन सब में परस्पर भेद एवं नानात्व दिखाई देता है। उसी प्रकार भगवान की परा प्रकृति के नाते सब जीव समुदाय अभिन्न है, तथापि जीवों के अनादि कर्म संस्कारों का जो समूह है उसके अनुसार फल रूप में प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि, शक्ति आदि के तारतम्य से उनमें परस्पर भेद दिखाई देता है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए कहते हैं उपपतेश्च 3:2:35। श्रुति की संगति से भी यह बात सिद्ध होती है। श्रुति में जगत की उत्पत्ति से पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्मा की ही सत्ता बताई गई है। फिर उसी से सबकी उत्पत्ति का वर्णन करके उसे सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है। उसके बाद तत्त्वमसि वो ब्रह्म तू है इत्यादि वचनों द्वारा उस परमात्मा को अपने से अभिन्न मानकर उसकी उपासना करने के लिए उपदेश दिया गया है। फिर उसी को भोक्ता, भोग आदि से युक्त इस विचित्र जड़ चेतनात्मक जगत का सृष्टा, संचालक और जीवों के कर्म फल भोग एवं बंध मोक्ष की व्यवस्था करने वाला कहा गया। जीव समुदाय तथा उनके कर्म संस्कारों को अनादि बताकर उनकी उत्पत्ति का निषेध किया गया है। इन सब प्रसंगों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि जीव समुदाय चैतन्य जाति के कारण तो परस्पर एक या अभिन्न है, परंतु विभिन्न कर्म संस्कार जनित सीमित व्यक्तित्व के कारण भिन्न भिन्न है। प्रलय काल में सब जीव ब्रह्म में विलीन होते हैं और सृष्टि के समय पुनः उसी से प्रकट होते हैं तथा ब्रह्म की ही परा प्रकृति के अंतर्गत होने से उसी के अंश है। इसलिए वे तो परमात्मा से अभिन्न कहलाते हैं और परमात्मा उनका नियामक है। समस्त जीव उनके नियम्य है। इस कारण वे उस ब्रह्म से भी भिन्न है और परस्पर भी। यही मानना युक्ति संगत है। तथान्य प्रतिषेधात 3:2:36। उसी प्रकार दूसरे का निषेध किया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है। श्रुति में जगह जगह परब्रह्म परमात्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता का निषेध किया गया है। मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किंचन नेह नास्ति किंचन। कठोपनिषद के 2:1-11। श्रुति में जगह जगह परब्रह्म परमात्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता का निषेध किया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अपनी परा और अपरा दोनों शक्तियों से संपन्न हो परब्रह्म परमात्मा ही नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। उसकी दोनों प्रकृतियों में नानात्व होने पर भी उसमें कोई भेद नहीं है। वो सर्वथा निर्विकार, असंग, भेद रहित और अखंड है। पूर्वोक्त बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। अनेन सर्वगत तत्त्वमायां शब्दादिव्या अनेन सर्वगत तत्त्वमायां शब्दादिव्या 3:2:37। इस प्रकार भेद और अभेद के विवेचन से तथा श्रुति में जो ब्रह्म की व्यापकता को सूचित करने वाले शब्द आदि हेतु हैं, उनसे भी उस ब्रह्म का सर्वगत सर्वत्र व्यापक होना सिद्ध होता है। उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो रहा है। श्वेता सूत्र उपनिषद के 3:9 तथा ईशावास उपनिषद का 1। परम पुरुष वो है जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। गीता इत्यादि श्रुति और स्मृति के वचनों में जो परमात्मा की सर्वव्यापकता को सूचित करने वाले सर्वगत और शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनसे तथा उपयुक्त विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। सर्वथा अभेद मान लेने से इस व्यापक भाव की सिद्धि नहीं होती। अतः यही सिद्ध हुआ कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियों से भिन्न भी है, अभिन्न भी है, क्योंकि वे उनकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता, इसलिए तथा उन प्रकृतियों से के अभिन्न निमित्तोपादान कारण
होने से भी वे अभिन्न हैं और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियंता होने के कारण उनसे सर्वथा विलक्षण एवं उत्तम भी है। इसका संबंध अगले सूत्र से है। इस तरह इस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करके अब इस बात का निर्णय करने के लिए जीवों के कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला कौन है, अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। जीवों के यथा योग्य कर्मों का फल कौन देता है? प्रकृति देती है कि परमेश्वर? भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है। उससे विमुख बना देता जो, उससे विमुख बना देता जो, मानव को अभिमान वही है। मानव को अभिमान वही है। त्यागी वो जो अहंकार के, त्यागी वो जो अहंकार के, सहित वासना को सहित वासना को तज देवे। है चिंता मिट जाए जिससे, है चिंता मिट जाए जिससे, आस्तिकता सज्ञान वही है। आस्तिकता सज्ञान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है। प्रभु के नाते सेवा करना, प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना यही समर्पण, कुछ न चाहना यही समर्पण। कुछ भी पाकर जो न भूलता, पाकर जो न भूलता, प्रभु को मानस ध्यान वही है। प्रभु को मानस ध्यान वही है। उससे विमुख बना देता जो, मानव विमुख बना देता जो, मानव को अभिमान वही है। मानव को अभिमान जो दुख में गंभीर शांत है, जो दुख में गंभीर शांत है, सहनशील है वही तपस्वी। सहनशील है वही तपस्वी। जो न किसी को दीन बनाए, जो न किसी को दीन बनाए, सदगति दाता दान वही है। सदगति दाता दान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही है। जो धन चाहे वो निर्धन है, जो धन चाहे वो निर्धन है, मान चाहे
पतित जो न कुछ चाहे जग से बंधन मुक्त महान वही है। बंधन मुक्त महान वही है। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाए भगवान वही। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है उससे विमुख बना देगा जो मानव को अभिमान वही है। इसका संत वचन है, परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में अहंकार ही दीवार है। वो अभिमान द्वारा अति दृढ़ हो रही है। ज्ञान द्वारा अहंकार को देखो। जो कुछ संसार में तुम्हें मिला है उसे अपना न मानकर प्रभु का मानो और प्रभु को ही अपना मानकर उसी के प्रेम का अनुभव करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।